सभी लोगों से निवेदन है, कृपया हाथ जोड़ लें। भव भोगों से होकर विरक्त प्रभु हुए स्वयं तुम आत्ममगन, प्रगटा तब केवल ज्ञान सूर्य, फिर रहे नहीं विधि के बंधन। तीर्थंकर वो जग त्राण किया, तुमने पाया नव अभिनंदन। वृषभादि चतुर्विंशति जिनवर, शत शत प्रणाम शत शत वंदन। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की श्रुत पंचमी पर्व की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस कार्यक्रम के, राजस्थान जैन साहित्य परिषद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंत्री महोदय आदरणीय कटारिया जी साहब, बख्शी जी साहब, पाटनी जी साहब, और यहाँ मेरे गुरुजन भी उपस्थित हैं, आदरणीय प्रेमचंद जी रावका साहब, आदरणीय शकुंतला मैम, और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को यहाँ पर सादर जय जिनेन्द्र करते हुए आज श्रुत पंचमी और श्रुत ज्ञान इस विषय पर कुछ चर्चा करने की इच्छा है। बड़े ही कठिन प्रयासों से इस 21वीं शताब्दी में आज हमारे समक्ष जिनवाणी येन केन प्रकारेण उपस्थित है, लेकिन इतनी भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि जिससे हम अपनी आत्म कल्याण की धारणा को परिपुष्ट ना कर सकें। अर्थात वर्तमान में भी जो जिनवाणी उपलब्ध है, जो श्रुत हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर हम अपनी आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से कर सकते हैं। और वर्तमान में हम देखते ही हैं कि जो मुनिराज हैं, जो श्रवण परंपरा हमें दिख रही है, वो इन शास्त्रों के फलस्वरूप ही दिख रही है। ऐसा हम लोग सुनते हैं, आप लोगों ने ज्यादा सुना है, मैंने थोड़ा कम सुना है, कि आज से कुछ वर्ष पूर्व ये स्थिति आ गई थी कि दिगंबर संतों को प्रायः न के बराबर पूरे भारत में देखा जाता था। और उत्तर भारत में तो ये स्थिति थी कि बड़े बड़े पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया, जो सरीखे जो विद्वान, वो अपनी युवावस्था में एक उच्च कोटि के साधक को, या कहें एक दिगंबर मुनि को देखने के लिए तरस गए थे। और स्थिति ये हो चुकी थी कि वो फिर उन शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात सोचते थे कि कैसे ये मुनिराज होते होंगे, कैसे कोई वस्त्र छोड़ देता होगा, वस्त्र छोड़ करके कैसे अपने आप को निर्विकारी रखने में सक्षम होता होगा। और इसको देखने के लिए वो बंद कमरे में स्वयं नग्न होकर के बैठते थे और सोचते थे कि देखो, लेकिन फिर भी अपने विकारों पर जब वो विजय प्राप्त नहीं कर पाते तो उसके पश्चात उनको प्रतीत होता था कि ये वास्तव में दिगंबर परंपरा शास्त्रों में जो उल्लिखित है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, अत्यंत कठिन साधना है। और दिगंबर संत की तो विशेषता है कि जितने भी हम वर्तमान में परंपराएं देखते हैं, चाहे किसी भी मत मतांतर संप्रदाय की हो, उसमें सहज ही यदि कोई अन्य साधु दिगंबर संत के समक्ष उपस्थित होते हैं तो आप उनको बहुत कहिए कि साहब आप थोड़ा सा समानांतर बैठ जाइए, वो कहते नहीं साहब, मैं इनके बराबर की कल्पना नहीं कर सकता हूं। आखिर ये स्थिति आई कैसे, या ये स्थिति यहां तक बची कैसे, इस पर हम श्रुत पंचमी के परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा करते हैं। श्रुत पंचमी वस्तुतः श्रुत शब्द है, श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। और सुना हुआ क्या, पहले जो परंपरा थी हमारी भारतीय परंपरा जिसे कहें, सुनने की परंपरा थी, कंठस्थीकरण की परंपरा थी, ज्ञान को सुन करके कंठस्थ कर लिया जाता था, लेखन आदि की कोई परंपरा नहीं थी। यद्यपि ऐसा नहीं है, आदिनाथ भगवान का जो प्रसंग आता है तो ब्राह्मी सुंदरी को एक को अंक विद्या, एक को लिपि विद्या उन्होंने दी, और वहां पर लेखन कला का उन्होंने विकास किया, इजाद कर दिया, क्योंकि उनको पता था भाई इन चीजों में नहीं, लेकिन किन्हीं चीजों में तो लेखन की जरूरत है। लिखा पढ़ी होती थी तो किस आधार पर होगी,
लेकिन प्रश्न यही उपस्थित होता है कि जब लेखन कला मौजूद थी तो ऐसी क्या विडंबना आई कि जब सारा द्वादशांग समाप्त होने की स्थिति पर आ गया, उसके भी बहुत शतांश, हजारवांश क्या कहा जाए उसको, उसके उपरांत जाकर के ये विचार आचार्य धनसेन महाराज के मस्तिष्क में आया कि अब इस शास्त्र को, इस ज्ञान को, मुझे बचे हुए ज्ञान को, जो कि बहुत छोटा सा महाकर्म प्रवृत्ति करके 12वें अंग का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको उन लोगों ने बचाने का प्रयास किया। और वो जब विचार उन मुनिराज के आता है, महामुनिराज के, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो लिखने में सक्षम नहीं हूं, ना मेरी इतनी उम्र है, अब क्या तो लेखन। और पहले तो आप जानते भी हो यदि, तो लेखन की परंपरा जो थी वो आज के जैसे नहीं थी कि आपने पेज उठाया, कलम उठाई और लिखना चालू कर दिया। आज तो बड़ी सुविधा है। उस समय तो ऐसा सुनते ही ताड़ पत्रों पर, यदि आप देखना चाहें तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी भट्टारक की नसिया में पांडुलिपियों का संरक्षण भी होता है। तो उस ताड़ पत्र को जो गृहस्थ ला करके उनको व्यवस्थित करके देते थे, उसके ऊपर वो किसी नोकीली चीज से लिखने का प्रयास करते थे, तो उसको बार बार छेद किया जाता था, तब जाकर के एक शब्द, और फिर वैसे पंक्तियों को लिखना, पंक्तियों को लिखने के बाद शास्त्र प्रणोपन करना, तो कोई सरल काम नहीं था। और सुनते हैं कि लिखते लिखते कमर या गर्दन इतनी टेढ़ी हो गई कि उनको फिर वक्र ग्रीवाचार्य के नाम से पुकारा जाने लगा। ऐसे ऐसे संत हुए। तो समझिए कि आपको यदि गोदना हो हमें ऐसे, तो हम कहेंगे छोड़ो भाई, हमें ये लिखने लिखने में तो विश्वास ही नहीं है, ऐसे ही ठीक चल रहा है। तो आचार्य धड़सेन को जब ये समस्या दिखने लगी कि अब तो हमारे शास्त्र का होगा क्या, ये शास्त्र तो समाप्त होने वाला है, और बैठे भी वो कहाँ, जहां आज जो विवादित क्षेत्र हमारा हो गया, ऐसे गिरनार की वो गुफा में बैठे हुए थे। आप लोग जो भी गए हो तो गिरनार से उतरते वक्त लेफ्ट हैंड पे एक गुफा पड़ती है, बताते हैं लोग कि भाई यहाँ बैठे थे, और एक राजुल की भी गुफा दिखा देते हैं। अब वही जाने, हाँ उसमें वहां जो शिलालेख लिखा है, उस शिलालेख के आधार पर हम ये जरूर समझ, लेकिन अब शिलालेख पढ़ने वाले भी बस कम ही बचे। तो जैसे श्रुत परंपरा नाश हो रही है, उस तरह से हम अपनी जो संस्कृति है, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे रहस्य हैं, उनके प्रति अब हमारी जागरूकता खत्म होती जा रही है। अब हमारा पढ़ने पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। बड़े किस्मत से ही कुछ लोग आज उपस्थित हो गए, और मुझे लगता है कि शायद भारत में ऐसी बहुत कम जगह ही ये परंपरा बची है कि कुछ सुनने सुनाने का उपक्रम भी अभी समाज के बीच में होता हो। और जब वहां पर आचार्य धड़सेन विराजमान थे, तो उन्होंने एक संदेश भिजवाया, जो पश्चिम बंगाल के किसी क्षेत्र से अरहत बली करके एक मुनिराज हुआ करते थे आचार्य, तो उनके पास उन्होंने वो संदेश भेजा, क्योंकि वो पंचवर्ष में एक ऐसा सामूहिक प्रतिक्रमण का कार्यक्रम रखते थे, जिसमें उस आसपास के 100 योजन के जितने भी साधु एकत्रित हुआ करते थे वो आते थे, और वहां पर उनकी चर्चाएं होती थी। और इन चर्चाओं के बीच में जब वो पत्र पहुंचा, आचार्य धड़सेन महाराज की सूचना पहुंची, तो उन लोगों ने विचार किया कि हाँ, किस प्रकार के मुनिराज भेजे जा सकते हैं जिससे श्रुत का संरक्षण हो। क्योंकि जब कोई बात होती है, इतना वरिष्ठ आचार्य यदि कोई समस्या रख रहा है, तो निश्चित ही कोई ना कोई बड़ी बात होगी। और ये ऐसा समझ करके, क्योंकि पहले तो बड़े निमित्त ज्ञानी हुआ करते थे मुनिराज और आचार्य, तो निमित्त ज्ञान से ही वो समझ गए कि अब आयु शेष बची आचार्य की, और उनके पास किसी को भेजना अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने 2 मुनिराजों को, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य हैं, इनका पूर्व नाम नरवाहन दत्त, इस तरह से नाम मिलता है, उल्लेख आता है। तो वहां पर उन्होंने 2 युवा ऐसे साधक भेजे, और वो साधक पहुंच करके उन्होंने बड़ी तेजी से वो मार्ग कवर किया। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो आचार्य धड़सेन को प्रणाम किया, और ये पहुंचते इसके पूर्व ही आचार्य धड़सेन को उसी रात्रि में, ये समझिए कि जो रात्रि का अंतिम पहर था, उसमें उनको स्वप्न आया कि 2 वृषभ, 2 बैल आ रहे हैं और आकर के उनके पास उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये वही शुभ संकेत है, क्योंकि निमित्त ज्ञानी तो है ही। आज भी एक बार मैंने प्रश्न किया, ये शंका समाधान वगैरह के बड़े कार्यक्रम महाराजों के चलते हैं, तो मैंने एक बार महाराज श्री से पूछा, मैंने कहा कि महाराज श्री, ये तो जो हम योग प्राणायाम वगैरह की चर्चा करते हैं, ये तो सब योग दर्शन की चर्चा है, और योग दर्शन से हमने ले लिया और हमने अपने जैन दर्शन में उसको अपने अनुसार ढाल के, तो हमने कहा अपने यहाँ तो कोई चर्चा है क्या?
तो महाराष्ट्र ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि बोले जब तुम प्रश्न करने आते हो या कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारे नाक के स्वर से हम समझ जाते हैं कि उसकी मंशा क्या है। तो ऐसा नहीं है, आज भी वो सिद्धियां हैं, आंशिक रूप में है, अल्प रूप में है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं वो अंश बचा हुआ। वो अंश बचा किसके आधार पर है? वो अंश बचा है उनकी साधना से, और साधना में दृढ़ता आती है उस ज्ञान से। आज जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान में क्षरण के इतने कारण हो चुके हैं कि जब उन पे विचार करें तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इसमें स्वयं ही कारण हैं। तो जब वहां पर धरसेन आचार्य के पास वो दोनों मुनिराज पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो धरसेन आचार्य ने उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए, भाई ऐसा ही नहीं, वो इतना वृहद ज्ञान था कि उसको जिस किसी को भी देना संभव नहीं था। आज भी आपको लगता है क्या कि भाई यदि मान लीजिए कोई प्लेन में प्रॉब्लम आ जाए तो प्लेन में कोई जुगाड़ लगाने वाले आदमी को आप नहीं कहेंगे भाई तू जरा सा देख लेना, भाई तुम रहने दो, जो इंजीनियर है टेक्निकल उसी को आने दो। तो इसी तरह से उन्होंने परीक्षा करना चाहा कि ये वास्तव में जो दो मुनिराज आए हैं क्या ये मेरे इस ज्ञान को धारण करने के योग्य हैं। और ऐसा विचार करके उन्होंने जब उनको दो मंत्र दिए, क्रम से एक एक मंत्र दोनों मुनिराजों को दे दिया, और वो मुनिराज उस मंत्र को गुरु आज्ञा मान करके पहुंच गए और उनको सिद्ध करने के लिए बैठ गए। जैसे ही मंत्र सिद्ध हुआ, दो देवियां दोनों के समक्ष उपस्थित हो गई। तो उसमें से एक के तो एक आंख नहीं थी एक देवी के, और दूसरी जो देवी थी उसके एक दांत गायब था, दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा भाई देवताओं के बारे में तो मैंने सुना है कि ये तो सर्वांग सुंदर होते हैं, तो ये ऐसे कैसे टेढ़े मेढ़े से देवता उपस्थित हो गए हैं। तो उन्होंने विचार किया, तो सभी शास्त्रों में तो वो लोग निष्णात होते ही थे मुनिराज, और आज भी प्राय ये परंपरा है कि पढ़े लिखे होते हैं महाराज हमारे संत। तो उन्होंने तुरंत ही उस मंत्र के जब ध्यान से देखा मंत्र को, तो समझ में आया कि अच्छा इस मंत्र में तो कुछ कम है, और देखा एक मंत्र में कुछ ज्यादा है। तो उन्होंने तुरंत व्याकरण की दृष्टि से उसको शुद्ध किया, और शुद्ध करने के पश्चात वापस पुनः उसकी सिद्धि की, और सिद्धि करके जो बात थी बस वो तुरंत पहुंचे। और जैसे ही धरसेन आचार्य के समक्ष पहुंचे तो धरसेन आचार्य समझ गए कि हाँ भाई ये जो अरहत बलि मुनिराज ने आचार्य ने जो हमारे समक्ष भेजे मुनिराज, ये योग्य साधु हैं दोनों, और इनको मैं अपना वो वृहद ज्ञान चैन से सौंप सकता हूं, और उसके पश्चात ये श्रुत ज्ञान कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया, सारा ज्ञान जो भी उनके पास था उन्होंने दे दिया उनको। उसके उपरांत जब उनको पता भी था कि मेरा तो अल्प समय बचा है, और चूंकि अब साधुओं को मुझसे कहीं ना कहीं हल्का गुरु शिष्य का तो अनुराग होता ही है, गुरु शिष्य का अनुराग ऐसा नहीं कि कितना ही हो, लेकिन गुरु शिष्य का अनुराग रहता है। तो इसीलिए पुराने समय में यदि आप ध्यान दें, भगवती आराधना में अच्छा वर्णन आया है कि साधु कभी भी अपनी समाधि अपने संग में ना करे। बहुत कड़क, उधर वो हमें लगेगा थोड़ा अटपटा, लेकिन उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा साइकोलॉजिकल एक रीजन है। उसके कारण वहां पर उन्होंने कहा कि अपने संग में आप रहोगे तो आपके शिष्यों को आपसे मोह उत्पन्न हो सकता है, आपको शिष्यों के प्रति मोह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वहां पर उन्होंने निषेध कर दिया, बोले नहीं आप अपने संग में समाधि न करें। और इसके पश्चात आचार्य धरसेन ने दोनों मुनिराजों को कहा कि अब आप लोग यहां से विहार करें, चातुर्मास कहीं अन्यत्र करें। दोनों मुनिराज अत्यंत कष्ट का अनुभव कहीं ना कहीं गुरु को, क्योंकि वृद्धावस्था देख ही रहे थे, और ऐसा तो नहीं वो नहीं समझ रहे थे कि मुनिरा हमारे गुरु के साथ क्या घटना घटने वाली है। और उसके पश्चात वो निकल पड़े, और इधर धरसेन स्वामी का शरीर उन्होंने अपना त्याग दिया। और इधर पुष्पदंत पूतबली दोनों आचार्य आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं। इधर पुष्पदंत आचार्य फिर जिन पालित नामक किसी गृहस्थ के साथ आगे बढ़ते हैं, और गृहस्थ के साथ बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने, देखिए अब यहाँ पे बड़ी एक नोट करने लायक बात है कि उन्होंने क्या किया कि जिन पालित जो गृहस्थ था उसको ज्ञान नहीं दिया, पहले उनको दीक्षा दी। और ऐसा भी नहीं कि जो वर्तमान में स्थिति की किसी को एक दीक्षा दे दो आप पकड़ के, वो भी नहीं, वो योग्य होंगे, उनकी योग्यता को परखा, उसके पश्चात जाकर के उनको दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद सर प्ररूपणा करके एक ग्रंथ है, वर्तमान में उपलब्ध है, और जो षटकर नाम के स्टार्टिंग पोर्शन है, अलग से भी सत्प्ररूपणा ग्रंथ छपा हुआ है, ज्ञानपीठ से शायद प्रकाशित है। तो उस सत्प्ररूपणा के 20 अधिकारों का ज्ञान उन मुनिराज ने, पुष्पदंत आचार्य ने उन जिन पालित को, अपने जो मुनिराज थे दीक्षित, उनको दिया वो ज्ञान।
और उसके बाद उनको भी समझ में आया कि अभी मेरी भी उम्र खत्म ही हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ और शेष ज्ञान को जो भूतबली आचार्य हैं उनसे जाकर के, जो तमिलनाडु में कहीं, तमिल देश में कहीं विराजमान थे, तो कहा कि उनसे जाके आप ग्रहण करो और फिर उसके आगे उस ज्ञान की रक्षा करो। उसके उपरांत वो जिनपालित वहां पुष्पदंत के बाद भूतबली आचार्य के पास पहुंचते हैं और उधर जाकर के फिर उनसे शेष ग्रंथ का ग्रहण करते हैं। और फिर उसी दौरान पे फिर वहां पर आचार्य भूतबली ने 60 खंडांगों इस पूरे ग्रंथ का सृजन कर दिया और 6 खंडों में उसको वेदना वर्गणा आदि में उसका पूरा डिवीजन करके उन्होंने लिखा उसको। और उसी में सर्वप्रथम हमारा जो णमोकार महामंत्र है उसकी उन्होंने रचना करके निबद्ध किया। मतलब जो लिपिबद्ध करण है उसके अंतर्गत णमोकार मंत्र सबसे प्रथम आता है। कि पहली बार कब लिखा गया, तो तब लिखा, लेकिन रचयिता नहीं है वो, क्योंकि ये तो अनादि निधन मंत्र है हमारा। अनादि निधन मंत्र का अर्थ यही होता है कि उसकी कोई रचना करने वाला नहीं है, उसकी रचना तो अनादि काल से पहले ही हो चुकी है, कोई किसी ने उसको लिखा नहीं। हाँ, उसका लिपिकरण जरूर किया, क्योंकि अब ज्ञान को संरक्षित करना था। अब वर्तमान में हम देखें जो कथा उसमें चली कि भाई ये ज्ञान आया वस्तुतः कहां से, तो इस युग की तो बात करें हम तो आदिनाथ भगवान से सारी चर्चा चालू हुई, लेकिन उसके बाद होते होते क्रम से बीच में कभी छेद हुआ, कुछ हुआ, होते होते महावीर भगवान के पास ये ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। यहाँ तो अपने जैन दर्शन की बड़ी विचित्र परंपरा है और बड़ी अच्छी परंपरा भी है। आप सोचो किसी को कि हम अपना ज्ञान दे दें, ज्ञान देने से नहीं, यहाँ सोचे कि कोई केवल ज्ञान हो गया मुझे, और महावीर भगवान तो डिग्री की तरह वो यूनिवर्सिटी में जैसे बांटते हैं वैसे डिग्री की तरह केवल ज्ञान को बांटे, तो बोले भैया ये नहीं हो सकता संभव, डिग्री नहीं बटेगी। जो भी आपको अर्जित करना है वो अपने बल पे अर्जित करना है, अपने चारित्र के आधार पर ही आप अर्जित कर सकते हैं उसको, अन्य कोई तरीका नहीं है उसमें। अच्छा, शॉर्टकट भी नहीं अपने जैन दर्शन में। हम सोचें कि थोड़ा शॉर्टकट कर लें, तो भाई ऐसी कोई व्यवस्था तो अभी तक नहीं है, और मतलब जैन दर्शन की ये तो मतलब विशिष्टता है कि आगे भी कभी हो नहीं पाएगी। तो महावीर भगवान ने अब ज्ञान तो केवल ज्ञान अर्जित कर लिया, और मैं समझता हूं यहीं से सबसे पहला श्रुत का ह्रास हुआ। हम लोग अभी तो जो समझते हैं, मैं थोड़ा आज चिंतन करने लगा तो मुझे लगा नहीं, इसके थोड़ा बैक भी जा सकते हैं हम। तो कैसे हुआ, उन्होंने तो अनंत पदार्थ को जान लिया, और हम स्वयं कहते हैं कि केवली भगवान अनंत परमेष्टि तीर्थंकर भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतवां भाग तो वो प्रकट कर पाते हैं। तो मतलब अनंतवां हिस्सा ही हमें मिला, उस अनंतवें हिस्से को वो गणधर फिर समझ पाते हैं, फिर गणधर जो समझते हैं उसका भी अनंतवां भाग, तो बचे ही क्या। लेकिन वो जो नहीं बचता उसको भी करते करते द्वादशांग की रचना हो जाती है। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्मगता आदि, उपासक, ये सब पूरी परंपरा दृष्टिवाद तक। अब यहां पर द्वादशांग का ज्ञान तो हमारे समक्ष उपस्थित हो गया, लेकिन उस द्वादशांग का ज्ञान को भी हम बचा नहीं पाए। महावीर भगवान के 683 वर्ष पश्चात तक आचार्य धरसेन तक में वो ज्ञान लगभग समाप्ति की ओर आ गया। यद्यपि हमारी एक दूसरी परंपरा 11 अंगों को वर्तमान में स्थित मानती है, लेकिन हमारी जो दिगंबर परंपरा उसमें हम कहते हैं नहीं भाई, दृष्टिवाद जो ये अंग है मात्र यही बचा है, और उसका भी बहुत ही अंश बचा है जिसके आधार पर षटखंडागम जैसे ग्रंथ की रचना हुई। इसके पश्चात एक और चर्चा आती है कि षटखंडागम के साथ ही कसाय पहुड़ करके एक आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा, उसको भी प्राचीन ग्रंथ उतना ही माना जाता है। तो खैर, जब रचना षटखंडागम की हुई तो पूजा उसी की हुई, प्रसिद्धि उसी ने प्राप्त की। होता है कई बार, भरत भले ही बड़े थे लेकिन फिर भी बाहुबली की ही मूर्ति ज्यादा पूजी जाती है, बिना बाहुबली के भरत की कभी मूर्ति नहीं दिखती है, मतलब यदा कदा ही होता है। तो किसी के साथ भाग्य भी जुड़ा होता है, किसी के साथ कुछ न कुछ कारण जुड़े आता है, और ऐसे कारण में षटखंडागम ऐसा ग्रंथ हुआ जिसको हम बड़े आदर के साथ वर्तमान में पूजते हैं। लेकिन देखिए समस्या क्या है कि पूजने की चीज क्या पूजना था, लेकिन हम किस रूप में पूजने लगे, ये भी बड़ा समझना आवश्यक है। हमने आजकल, आप यदि इसकी घटना को और थोड़ा पीछे ले जाएं तो 100 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि मूढ़बद्री में इन ग्रंथों को किसी भी कारणवश, क्योंकि विदेशियों का आक्रमण होता रहा, तो अब ग्रंथ को सुरक्षित कैसे रखा जाए, जब इस पर चिंतन हुआ तो मैं भी
पिछले वर्ष जब वहाँ श्रवण बेलगोल में था, तो वहाँ पे एक पता नहीं कैसे संयोग ही कहें क्या हमारा सौभाग्य कहें, एक लोकल के व्यक्ति थे जो बड़े पढ़े लिखे लग रहे थे, शास्त्री भी लग रहे थे मुझे। तो उन्होंने सारी चर्चा मुझे बताई। मुझे क्या, पिताजी को बता रहे थे, मैं तो मात्र श्रोता की तरह सुन रहा था वहां पर। तो उन्होंने बताया कि ये जो मेन गेट की एंट्री होती है मंदिरों की, वैसे मूडबद्री के उस मेन गेट के जो ऊपर पत्थर लगा देते हैं, तो पहले पत्थर की जगह लकड़ी का ज्यादा प्रचलन हुआ करता था, सन वगैरह की जो लकड़ी होती थी, वैसी लकड़ी के बीच में कहीं वो ग्रंथ छुपा के रखे थे। और वो छुपाने की प्रक्रिया इसलिए थी कि वो कभी सुरक्षित रहे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इतना सुरक्षित हम अपने घर में चीजों को रख देते हैं कि फिर खुद ही भूल जाते हैं रखा कहाँ था उसको। वही स्थिति हमारे षटखंडागम जैसे ग्रंथों की हुई। और उसको रखने, अब फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा भाई इसको दूसरों से बचाएं, तो उनको भाई इसको छूना नहीं है। अब उसको छूना नहीं है का कारण दूसरा था, लेकिन वो कारण दूसरा बन गया जब उस षटखंडागम ग्रंथ के लिपिकरण का जब प्रसंग आया। उस समय भट्टारक जी मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा मैं साहब इसको छूने नहीं दूंगा, दूर से दर्शन कर लो, बस इतना ही बहुत है। तो उसकी भी बड़ी लंबी चौड़ी घटना है कि कैसे कैसे फिर उनको मनाया गया, बरसों ये चला। अच्छा, उस समय भी देखिए, मुझे आप लोगों को देख करके, वो घटना पढ़ी तो पहले ही थी, लेकिन वो देख करके मुझे याद आ गई कि उसमें बचाने का योगदान किसको गया। तो कोई एक श्रेष्ठी हुए उस समय, नाम वगैरह बहुत लिखा है मैंने, लेकिन अब कितने नाम मैं बोलूं, तो संक्षेप में ही समझते हैं उस बात को। तो उन्होंने जब वहां पर उन मूर्तियों के, मूडबद्री जो भी गए हों, तो वहां पे रत्नमय मूर्तियां हैं, वो रत्न वाले एक दीपक से आज भी वर्तमान में भट्टारक जी आरती करके दिखाते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन रत्नों से ज्यादा उनका ध्यान षटखंडागम के प्रति पर था कि ये प्रति है, ये प्रति तो जीर्ण शीर्ण हो रही है, और यदि ये ज्ञान ही लुप्त हो गया तो जिस जिनेंद्र के स्वरूप को हम पूज रहे हैं उनके स्वरूप को ही भूल जाएंगे, फिर तो वो पत्थर ही रह जाएगा या रत्न ही शेष बचेगा। तो वर्तमान में स्थिति तो यही हो गई है, हम भूल चुके हैं कि वो जिनेंद्र देव के हम किन गुणों की पूजा कर रहे हैं। वंदे तद्गुण लब्धे का जो हमारा सूत्र है, इसलिए तो मैं आज सोच भी रहा था कि जितने भी ग्रंथकार है भारत में, जितने भी दर्शन मत मतांतर के ग्रंथकार लेखक हुए हैं, सबने प्रणाम किया। तो कैसे प्रणाम करते हैं, मैं अपने उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणारविंद को प्रणाम करता हूँ, उनकी आंखें ऐसी थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे तो कोई कल्पना नहीं है। उन्होंने कहा साहब मैं तो उसको प्रणाम करता हूँ जो अनंत ज्ञान से युक्त है, अनंत दर्शन से युक्त है, और वो कोई भी हो। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो फलाना व्यक्ति है कि फलानी जात का, उससे कोई मतलब नहीं। जो कोई भी ऐसा हो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, कोई भी नाम लेते रहो, गुण उतने ही होने चाहिए। ये उन्होंने वहां पर पहला शर्त रख दी, पहली शर्त। और उसके बाद वो कहते हैं मैं किसी को भी प्रणाम कर लूंगा। तो हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हम श्रुत चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो ज्ञानधारी की पूजा करो, और आचरण चाहते हैं तो आचरणधारी की पूजा करो। फिर एक प्रश्न मैं ये भी सोचता हूं कि जब श्रुत केवली को नमस्कार किया, श्रुत केवली कितनी महिमा गाई, श्रुत ज्ञान की इतनी चर्चा की, तो श्रुत ज्ञान की क्या विशेषता है, मतलब वहां ज्ञान की विशेषता है क्या सिर्फ? तो क्या वो श्रुत ज्ञान किसी गृहस्थ को करा रहे हैं? वहां पर श्रुत केवली कोई गृहस्थ होते हैं? नहीं, वो श्रुत केवली कोई गृहस्थ नहीं हो रहे हैं, वो श्रुत केवली हो रहे हैं अपने आचार में बहुत ही सजग हैं। ऐसे कोई साधु वो आचार्य होते हैं, उन मुनिराज के वो ज्ञान उत्पन्न होता है। इसका सीधा सा तात्पर्य इतना है कि जो ज्ञान होता है उसके पहले आचरण होना बड़ा आवश्यक है। आचरण विहीन के ज्ञान की उपयोगिता नहीं है, और ज्ञानधारी यदि आचरण से विहीन है तो ज्ञान काम का नहीं है। मतलब आचरण के साथ यदि ज्ञान है, हमें यही नहीं पता है कि गाड़ी तो है हाथ में, लेकिन यदि रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है कि लेफ्ट चलाना है कि राइट चलाना है, ट्रैफिक लाइट कैसे क्रॉस करनी है, तो गाड़ी होने का कोई अर्थ नहीं है। कोई भारतीय व्यक्ति यदि अपना लाइसेंस लेके विदेश यूएस में सोचे कि मैं चला जाऊं, तो कहेंगे भाई साहब आप बगल में बैठो और अभी पहले सीखो कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाया जाता है, यहाँ ऐसे ही नहीं। यदि कनाडा में आप जाएं तो खुद ही वहां पर रेड लाइट देखें, आप रुके, वहां कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं है। तो ज्ञान के पहले आचरण के होने की बड़ी अत्यंत महत्ता है। एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि गणधर होते हैं, एक श्रुतकेवली होते हैं, और एक होते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। मैं भी कल बड़ा चक्कर में पड़ गया। जब ऐसे विषय आते हैं तो क्या होता है, दिमाग दौड़ने लगता है।
वो सुप्त ज्ञान भी अपने आप जागृत हो जाता है। और मैंने सोचा भाई इनमें तीनों में अंतर क्या है। फिर मैंने किन्हीं सज्जन को फोन करके भी डिस्कस किया, और जो मेरे आर्ग्यू हो रहे थे मैं सारे रखे। तो बातों में ये निष्कर्ष में आया कि जो गणधर होते हैं वो द्वादशांग के ज्ञाता तो होते हैं। तो फिर मैंने कहा फिर श्रुत केवली और उनमें अंतर क्या हो गया। बोले लेकिन वो 4 ज्ञान के धारी भी होते हैं, वो उनसे अधिक योग्य हैं। लेकिन जो श्रुत केवली है वो द्वादशांग के ज्ञाता है, और द्वादशांग के ज्ञाता होने के साथ परोक्ष रूप से सारे पदार्थों को, सारे चराचर जगत को वो जान रहे हैं। लेकिन बस अब यही है कि केवल ज्ञानी में और जो श्रुत केवली है, इन दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है। तो कह दीजिए वो वैसी स्थिति है कि जैसे कोई रसगुल्ला साक्षात खा रहा हो और किसी को हम प्लास्टिक के अंदर रसगुल्ला दे करके या 22 का टेस्ट लेते रहो, तो वो स्वाद नहीं है। तो वो जो परोक्ष की चीज है वो तो परोक्ष ही रहेगी। जो स्वयं पढ़ने में आनंद है वो दूसरे के द्वारा समझाने में नहीं है। आप स्वयं पढ़ें उस चीज को, स्वयं अनुभव करें। और चारित्र तो वैसी ही चीज है, जैसे स्विमिंग को हम किसी किताब से पढ़ के नहीं सीख सकते कि स्विमिंग कैसे किया जा सकता है, हाउ टू स्विम। यदि हम ये सोचे कि कोई बहुत अच्छी किताब लिखी हो, कोई थीसिस लिखी, आप तक मैंने आज तक इस विषय पे कम से कम नहीं सुना कि थीसिस किसी ने लिखी हो। क्योंकि तैरने के लिए तो स्वयं नदी में, तालाब में, स्विमिंग पूल में ही सही कहीं ना कहीं कूदना पड़ेगा, और कूदने तो आचरण वैसी ही चीज है। प्रवचन करने मात्र से आचरण नहीं। अब देखिए ज्ञान का जो वर्तमान में ह्रास हो रहा है, जितना होना था वो तो हो चुका। अब उसमें उस ह्रास में हमारा क्या योगदान है। वृद्धि में तो मुझे लगता है कम योगदान है हमारा, ह्रास में ज्यादा योगदान है। तो कुछ बिंदु मुझे लगे। अब वर्तमान में स्थिति क्या हो गई है। पहले हम लोग सुनते थे कि सेठ वगैरह यात्रा पर जा रहे हैं तो बाकायदा जिनबिंब चल रहा है साथ में उनके बैलगाड़ी पर, शास्त्र भी चलते थे। अपना समय निकाल करके वो शास्त्र स्वाध्याय करते, और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यही हमारी जयपुर नगरी की इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं और स्मृतियां हैं कि उनके आधार पर हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। जगह जगह पर पहले शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा थी, जो आजकल पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी है। और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में हमारी ये परिषद बहुत अच्छे कार्य कर सकती है। और कुछ नहीं तो हम अपने ही मंदिरों से 2 ही लोग बैठें, अकेले ही स्वाध्याय करें, लोग जुड़ेंगे और हम उसमें जिनवाणी का संरक्षण कर सकते हैं। जिनवाणी कोई सिर्फ वहां पर आजकल एक जिनवाणी सज्जीकरण प्रतियोगिता होती है, मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन एक जगह चिंता भी होती है कि क्या सिर्फ ये सजावट की चीज रह गई है, क्या इसके बाद इसके संरक्षण, और इसके संरक्षण क्या सिर्फ पन्नों को बचा के संरक्षण हो जाएगा। नहीं, पन्नों को बचाने से इसका संरक्षण नहीं हो सकेगा। इसको याद कर लिया जाए, इसको समझ लिया जाए। समझने के बाद भी सिर्फ इसको कंठ पे नहीं, हृदय में उतारने का कुछ प्रयास होना चाहिए हमारा। हम अपने छोटे से एक नियम से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और उस परिवर्तन के लिए हमको, लेकिन शास्त्र की उस, और ये पंक्तियां बहुत ही सरल पंक्तियां हैं। हमें लगता जरूर है कि कषाय, पाहुड़ और आचार्य कुंद कुंद कितने। अब यदि आप वास्तव में, जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं आज के सत्र के, अरुण जी हिसाब से, तो उनके, और रावका साहब हमारे गुरु जी बैठे हैं, तो यदि हम आचार्य कुंद कुंद के साहित्य को या जिनकी भी मुंडराज के साहित्य को पढ़ें, तो यदि तत्वार सूत्र, रत्नकंडक, शावकाचार, द्रव्य संग्रह, ये छोटे छोटे मतलब ये अल्पकाय दिखते हैं, इस दृष्टि से कह रहा हूं। ये छोटे छोटे ग्रंथों को यदि हम ध्यान से पढ़ें, 2-4 साल मेहनत करें, तो उसके बाद ये सारे शास्त्र अपने आप ही बड़े सरल हो जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ा दिए, क्योंकि रहे ही कितने दिन वो दोनों साथ में, शायद 4 वर्ष या जो भी रहा हूं, मुझे इतना क्लियर नहीं पता है। तो जितना भी समय वो साथ रहे, उससे बहुत ही कम पढ़ाना हुआ। लेकिन उस पढ़ने के बाद ही उन्होंने इतना तरीके से पढ़े। पहले बनारस की जो काशी की परंपरा थी पढ़ने की, उसमें बड़ी अच्छी परंपरा थी। उस परंपरा में अध्यापक एक ही ग्रंथ शिष्य को पढ़ाता था, लेकिन उस एक ग्रंथ के माध्यम से ही वो उसके लिंग्विस्टिक को भी समझाता था, उसमें जो उसका लिटरेचर होता था उसको भी क्लियर कर देता था, उसके बाद जो उसमें ग्रामर होती थी उस पर भी डिस्कस करता था। तो सारे विषय उसमें अपने आप ही समाहित हो जाते थे। तो ज्ञान का, और वर्तमान में तो आप देखिए हमारे बड़ी विडंबना है इस क्षेत्र में, कि जहां पर यदि वेदों की चर्चा आप करें तो बनारस में, मैं चूंकि बनारस से बिलोंग करता हूं, तो काशी में आज भी ऐसे कई स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने चारों वेद में से किसी न किसी एक वेद को याद कर रखा है, और यहाँ तक कि उसके उच्चारण की कई शाखाएं हैं।
कई पद्धतियां हैं उच्चारण की, उनके आधार पर भी उन्होंने बहुत से, लेकिन सबको वो परंपराएं आज फिर भी मोटा मोटी रूप में है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास जितना भी आगम साहित्य है, क्या आचार्य कुंद का साहित्य हमें कंठस्थ है? हम कहते हैं क्या करना, अब ये तो साधुओं का है। साधु कहते हैं ठीक है भाई, हमने दो चार रट लिए। अब इसके जब कोई किन्हीं मुनिराज को मैं देखता हूँ, एक मुनिराज ने बड़ा अच्छा मेरा अनुभव रहा उनके साथ, उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे ही सुना स्पीच और फिर देखा कि हाँ भाई थोड़ा जागरूक तो है बच्चा, आता हो चाहे नहीं लेकिन जागरूक है, तो बुलाया उन्होंने। और फिर उन्होंने किसी को इशारा किया तो कोई भक्त उनके नोट्स लेके आया, और मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े बैग, 2 बैग थे इतने चौड़े, उसमें उन्होंने सारे ग्रंथों के स्वयं के पढ़े हुए नोट्स बना के रखे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा आज भी ऐसे साधक हैं जो ज्ञान को इतनी ललक से अर्जित करने की अपने अंदर इच्छा शक्ति को रखते हैं। और इस प्रकार से वर्तमान में जो ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं हम बचाने में कुछ सक्षम हो रहे हैं, लेकिन समाज की उतनी ही जागरूकता की आवश्यकता है। अब वर्तमान में देखिए हमारा जो बहुमान है वो जिन धर्म के प्रति कितना है, उससे हम अपने आप को आंक सकते हैं कि क्या। अब देखिए हमारी भट्टारक की नसिया में इतने पांडुलिपियां हैं, और जयपुर में, राजस्थान में मैं नागौर गया, बहुत मुझे कष्ट हुआ। हो सकता है कोई सज्जन वहां से संबंधित बैठे हो, अन्यथा नहीं लें। जब उन्होंने वहां पे, मैंने सोचा कि भाई ये जो यहाँ का ग्रंथागार है ये खुल जाए, कुछ देखें। यद्यपि मुझे उस समय आता नहीं था कि मैं कुछ पढ़ सकूं उसमें से, क्योंकि पांडुलिपि पढ़ना भी अपने आप में एक कला है। आपको सिर्फ ये शास्त्रीय ज्ञान से आप पांडुलिपि पढ़ने में कोई सिद्धहस्त हो जाएंगे इसकी नहीं, कोई बड़ा बड़ा विद्वान भी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि पांडुलिपि पढ़ना अलग चीज है। और जब मैंने वहां निवेदन किया, बोले साहब पंचों से निवेदन करना पड़ेगा, पंचों में से जब पांचों जो जितनी कमेटी है सब मान जाए, एक भी ना कर देगा तो नहीं खुलेगा। और बड़ी मुश्किल में हम लोग सुनते हैं कि स्यादवाद मती माता जी कभी गई थी तो उनके लिए वो खुला था। तो क्या उनको हम कमरों में पैक करके रखें उसका, और उसमें भी संरक्षण नहीं, चलो भाई आप बंद किए रहो हमको दिखाओ नहीं, लेकिन क्या संरक्षण हो रहा है? संरक्षण तो हो नहीं रहा है। संरक्षण क्या हो रहा है कि वहां पर दीमकें खा रही हैं, हर साल 1-2 किलो दिवाली होली पे वो धूल निकलती है, और उसके साथ वो शास्त्र भी हमारा क्षरण को प्राप्त हो जाता है। और वर्तमान में तो सरकारी पैसा, सरकारी सुविधाएं और सरकारी स्कीम की इतनी अच्छी सुविधाएं हमारे पास में कि उनको यदि हम ऑर्डर करें, NMM करके, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट करके एक संस्था है दिल्ली में, वो संस्था जा करके आपसे कोई खर्चा नहीं ले रही है, उल्टे वो पैसे ही दे देंगे 2-4, और वो जाकर के वहां पे शास्त्रों को पूरा स्कैन करते हैं, और स्कैन करके आप यदि देखना चाहें तो अभी एक इंटरनेट आर्काइव करके एक ऐप है, एक वेबसाइट भी आप ऐप उसका डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप पर आप कोई भी ग्रंथ डालो, वो ग्रंथ आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी मैं ग्रंथ खोज रहा था, महार्थ मंजरी, बहुत हमने अपनी लाइब्रेरी में खोजा, लेकिन वो कहीं मिसप्लेस हो गई, रखने में कोई त्रुटि हुई, तो उसके कारण वो दिख नहीं रही थी। तो मैंने फटाफट उस ग्रंथ को उस पर देखा, तो ग्रंथ वो तुरंत वहां उपलब्ध हो गया, मैंने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लिया। प्राकृत में कुछ विशेषताएं थी उसमें, तो वहां से हम उस ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हैं। अब चर्चा देखिए हमारे बीच में यदि हम आज चर्चा करें कि साहब वो गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ हुआ करता था, आचार्य समंत्र भद्र ने रचा था, तो हम कहेंगे ओ हो, यदि वो ग्रंथ हम पूछें, यदि मान लीजिए यदि वो ग्रंथ आज मिल जाए तो कितना दान कर सकते हैं जैन समाज? मुझे लगता है 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तो निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ये कहा जाए कि जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें से कोई एक आध ग्रंथ याद कर ले कोई श्रावक, तो साहब ये नहीं होगा हमसे। जो उपलब्ध है उसकी तो कीमत नहीं है, और जो अनुपलब्ध है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उसको खोजने का प्रयास नहीं करें, लेकिन जो है उसका बहुमान क्यों नहीं है हमको, हम उसके प्रति सजग क्यों नहीं है? क्यों हमने उसको मात्र प्रणाम करने का एक साधन बना रखा है? हम इतना ही समझते हैं कि प्रणाम कर लिया तो हमारे कर्तव्य से हम पूर्ण हो चुके हैं। नहीं, उसके आगे कहीं ना कहीं हमको चर्चा करनी पड़ेगी। और वर्तमान में मैं समझता हूं कि हम लोग आपस में, देखिए विद्वानों को भी अपनी भूमिका उतनी ही निभानी पड़ेगी कि हम अपने आचरण में उतनी विशुद्धि लाएं, हम भी उस स्तर को मेंटेन करके रखें, और जो हमारे श्रेष्ठी जन है, जो हमारा समाज है, वो भी उसमें उतनी ही उत्साह को अपने प्रदर्शित करे। उत्साह प्रदर्शित करने से ही वो जिनवाणी सुरक्षित रह सकेगी। और कम से कम अंतिम निवेदन जरूर मैं करना चाहूंगा कि शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को जरूर हम जीवित रखें। एक बार पंडित कैलाश चंद जी साहब की घटना है, उसके साथ ही मैं बात समाप्त करूंगा कि उन्होंने मंदिर में दर्शन कर रहे थे और आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने देखा कि
एक बूढ़ी सी अम्मा एक ग्रंथ को लेके बैठी हैं और ग्रंथ पढ़े जा रही हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कुछ तो, और जब लौटे तो दृष्टि पड़ी कि वो तो अष्ट सहस्त्री ग्रंथ है, जिसकी विद्वानों के क्षेत्र में एक अलग ही नाम कष्ट सहस्त्री होता है कि बड़ा क्लिष्ट ग्रंथ है। तो बोले कि भाई मैं तो इतना मतलब इसको जो भी मुझे आता है उसके बाद तो मैं ये अष्ट सहस्त्री पढ़ने मेरे पसीने छूटते हैं, और ये अम्मा जी बड़े ध्यान से पढ़ रही हैं। तो वो पहुंच गए, उन्होंने सोचा भाई कुछ ज्ञान मिल जाए तो बुराई क्या है, विद्वान का तो यही होता है लक्षण। वो पहुंचे, उन्होंने अम्मा जी से निवेदन किया कि अम्मा जी ये पढ़ रहे हो इसमें क्या हमको भी थोड़ा समझा दो। तो भैया देखो हमको आ तो नहीं रहा समझ में, हम तो बस ये सोच के अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं कि हमारे आचार्यों ने जो बात लिखी है उसको कम से कम मैं अपनी आंखों से देख तो सकूं। मुझे अ आ इ ऊ तो आता है, मैं उसको जोड़ जोड़ के पढ़ूंगी, अर्थ नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा। इस चर्चा को सुन करके वो इतने गदगद हुए और तुरंत जब आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहुंचे और उन्होंने सारी घटना के विषय में उनको अवगत कराया, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री ने कि ऐसे ही लोग शुद्ध केवली बनते हैं। इतनी ही ज्ञान के प्रति हमारी ललक होनी चाहिए। आज हमारे घर में ग्रंथों की स्थिति क्या होती है, कोने में पड़े होते हैं, शास्त्र का कोई कक्ष नहीं होता है, उनको आदर के साथ वेस्टर्न में लपेट के नहीं रखा होता। यदि रखा होता है लपेट करके उसको विराजमान किया होता है तो उसके बाद पढ़ने का समय नहीं होता है। तो श्रुत परंपरा को बचाने के लिए, अक्षुण रखने के लिए कुछ सद प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी बातें मैं लिख के लाया था लेकिन मैं स्वयं ही लेट हो गया, तो आपसे तो मैं कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हूँ। तो मैं बस यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। एक छोटी सी बात है कि जो बहुत प्रॉब्लम आजकल सुनते हैं, अभी वर्तमान में एक प्रस्ताव भी आया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से कि वहाँ पर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें। तो उसमें मुझे लगता है एक बात अभी जोड़नी जो कई वर्षों से चल रही है कि महावीर भगवान जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, प्रवर्तक थे अंतिम। तो वो बात वहाँ एडिट जरूर होनी चाहिए कोर्स में। तो कुछ इस तरह के हम यूनिक प्रयास करें, हमारे एक एसोसिएशन बने जिसमें हमारे कुछ आईएएस लोग हों, प्रभावी हों, जो इस तरह की चीज, क्योंकि उनकी देखिए कलम की ताकत होती है। आज आचार्य विद्यानंद जी क्या कहते हैं, विद्यासागर जी क्या कहते हैं, वो उनके साथ ही चला जाएगा। हाँ, लेकिन कोई यूजीसी का चेयरमैन क्या कहता है, फलाने न्यायाधीश क्या कहते हैं, आजकल पद की गरिमा है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसे क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए, उसके माध्यम से ही किसी भी प्रकार हम इस श्रुत की रक्षा करने का प्रयास करें। वैसे श्रुत पंचमी पर्व को हम सभी प्रणाम करते हैं, अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। जय जिनेन्द्र सभी को।